एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई महीने की रीडिंग। ये होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो सिचुएशन आपकी ही लाइफ में चल रही है, उनसे जो मैसेजेस मैच होते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो सिर्फ तभी रीच आउट करो अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड जो है उससे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं डेली रीडिंग्स वो अपलोड करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे की जाने वाली रीडिंग्स जो है वो इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के लिंक को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपने सिस्टर के टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स होंगे और साथ में एक कलर कार्ड होगा। सो देखते हैं एक्वेरियंस का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग। लेट्स सी। 3 of Swords, 3 of Wands, आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में कि चीज़ें कब आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, कब आप इस दर्द से, तकलीफ से निकल सकोगे। जो जो सिचुएशन आपकी है इस टाइम पे, वो आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकती है, घर की सिचुएशन भी हो सकती है, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। आप चेंजेस जो है ना देखना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाह रहे हो कि लाइफ अब फाइनली आगे मूव करे और आप थक चुके हो इस स्ट्रेस से, इस टेंशन से जो आपकी लाइफ में है। लेकिन आप बहुत पुर उम्मीद हो, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, होप्स हैं, आपकी, आप सोच, पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे चल रहे हो। आपको पता है कि सिचुएशन अभी राइट नाउ तो इट डजंट सीम राइट, कुछ मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करी, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा उसके ऊपर अपने नेगेटिविटी के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हो। और स्टार्ट में स्पेशली शुरू जब आप महीना कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाह रहे हो सिचुएशन का। जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप परेशान हो, टेंशन में हो, वो चीज़ें आप काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि शुरू के ही हफ्ते में कंट्रोल कर जाओगे और आगे मतलब अपनी लाइफ को आगे लेके चलोगे। जो भी मसले मसाइल हैं, जिस एरिया में भी हैं वो इश्यूज, आप काफ़ी हद तक उसको ओवरकम करने में सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन हाँ, स्टार्ट आपका जून का महीना जब एंड हो रहा है, लास्ट 2 दिन और अगले आने वाले 2 दिन, यानी कि 1 जुलाई और 2 जुलाई को आप काफ़ी थोड़ा कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड रहोगे। कुछ आपको चीज़ें सोच के आपको परेशानी हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी। लेकिन जैसे ही आप आगे मतलब मूव करोगे, मुझे लग रहा है आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आपको आपको वापस अपनी स्ट्रेंथ जो है वो, आप अपनी जो है वो उस एबिलिटी में आ जाओगे जहाँ पे आप अपने एक स्ट्रांग माइंड के साथ आगे अपनी लाइफ को लेके चलना चाहोगे। जो भी परेशानी है, जो भी मसले हैं, आप उनको उनसे यू वुड लाइक टू राइज अबव इट, लाइक मतलब आप उनको पीछे छोड़ के आगे चलना चाहोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स, 7 ऑफ वांड्स और द वर्ल्ड। आप अब इन चीज़ों को, जो भी ये चीज़ें थी, जो भी एक्सपीरियंसेस थे आपकी लाइफ के, आप इन सब से लर्न करना चाह रहे हो। आप सोचना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो कि आप इन चीज़ों को कैसे लेट गो कर सकते हो और आगे पॉजिटिविटी के साथ मूव कर सकते हो। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस एक्सपीरियंस से लर्न करनी है। जो भी एक्सपीरियंस है आपका, जो बुरा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक बुरा एक्सपीरियंस था, जो भी था, चाहे वो लव लाइफ में था, वर्क लाइफ में था या घर की सिचुएशन में था, आप उन चीज़ों से लर्न करके आप आगे चलना चाह रहे हो और आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कुछ चीज़ें आपने गलत की थी और उन चीज़ों से आपने लर्न करना है, उनसे आपने अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है और आगे मूव करना है। पीछे में पास्ट में नहीं रहना, ना ही आपने उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना है, अपने ऊपर आपने, यू डोंट हैव टू लेट इट गेट ऑन योर नर्व्स कि वो आपको ज़्यादा और डिप्रेस कर दे या उस तरह की चीज़ें। आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। स्पेशली जब आप सेकेंड वीक में जाओगे, आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आपको फैमिली की सपोर्ट रहेगी थ्रू आउट। और जब सेकेंड वीक ख़त्म होगा तब आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। आप मतलब ज़्यादा पॉजिटिव और आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। जो बेसिकली जिस तरह से आप स्टार्ट कर रहे हो थोड़े लो एनर्जी के साथ, वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आप बहुत अच्छे से एक
अच्छे से इस सिचुएशन को डील कर पाओगे। जो भी आपको शुरू में लग रहा होगा कि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, पता नहीं ये महीना कैसा गुजरेगा, बाकी का महीना आपका बहुत बेहतर गुजरेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके ये टेंशन, जो स्ट्रेस आप ले रहे हो शुरू में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही दूसरा हफ्ता ख़त्म होगा चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी होंगी आपकी लाइफ में। वापस आप अच्छे अच्छे टाइम फेज़ के फेज़ ऑफ टाइम के अंदर आप आना शुरू हो जाओगे। इसमें मुझे ज़्यादा लव एनर्जी नहीं नज़र आ रही, सो मैं लव लाइफ के लिए स्पेशली डिफरेंट कार्ड्स दूंगी, लेकिन आपकी जनरल एनर्जीज इसमें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। सो देखते हैं लव लाइफ में आपके लिए जुलाई के महीने में क्या आने वाला है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी और मामलात में ही खोए हुए। लव लाइफ अभी आपका फोकस नहीं है। लव लाइफ में अगर आपका फोकस इट्स मोर लाइक आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस हो, शायद पैसों के मामलात हैं, शायद घर के मामलात हैं जिनको लेके आप स्ट्रेस्ड हो। आपकी लव लाइफ अभी आपकी लव लाइफ काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो रही है राइट नाउ, आपके बाकी मामलात की वजह से। जो भी ये चीज़ें हैं जिसकी आप टेंशन ले रहे हो, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो रही है, जो कि आपको पता है। और आप बस इंतज़ार करो कि कब चीज़ें आप बेहतर कर सको आगे, ताकि आप अपनी उन चीज़ों के बारे में सोच सको जिनको जिनको जो आपके लिए मायने रखती हैं। वो इंसान जो आपके लिए मायने रखता है, आप उसके बारे में सोच सको, और फिर आप एक डिसीजन लोगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। अभी आप अपना पूरा फोकस इस सिचुएशन से निकलने के लिए यूज़ कर रहे हो। जो भी सिचुएशन है, हो सकता है कि आपकी वर्क लाइफ से या घर की सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा फोकस अपना इस चीज़ को दे रहे हो। अगर घर की सिचुएशन ख़राब है तो मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, अगर ये फैमिली मेम्बर नहीं है तो। जो भी सिचुएशन है, आप जल्द ही, स्पेशली जुलाई का जो थर्ड वीक होगा, उसमें आप डेफिनेटली इस पूरी चीज़ में से, इस पूरे मसले में से निकल चुके होगे, और आप वो सब कर रहे होगे जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और अपनी लव लाइफ को भी आप टाइम दे सकोगे, अभी नहीं लेकिन जुलाई के थर्ड हफ्ते में। सो तब तक मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ होने वाली है इन सिचुएशंस की वजह से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स हों, कुछ लोगों के लिए काम से रिलेटेड कोई मैटर्स हों, बट येस मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड रहने वाले हो इस महीने के अंदर, स्पेशली पहला हफ्ता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है जुलाई के महीने के लिए। reconciliation, someone from your past is returning to your life। अच्छा, अगर आप अपनी लव लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, और अगर आपका मे बी आपका जो भी पर्सन था, या तो उन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे थे, या आपने उनको छोड़ दिया, जो भी सिचुएशन है, अभी आप डिटैचमेंट में हो, या आपके लिए अभी आपकी प्रायोरिटी कोई और चीज़ है। हो सकता है इसी वजह से आपके और आपके पर्सन में फाइट भी हुई हो, या आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। और अब आप वापस अपनी आपको भी ये शायद चीज़ पसंद नहीं है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि यू आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जहाँ पे आप यू नो अब वो चीज़ें कर सको जो आप करना चाहते हो। सो आप इस टाइम का वेट करोगे, जो एंड का टाइम होगा महीने का, उसमें आप वो सब चीज़ें कर सकोगे, अपने पार्टनर को टाइम दे सकोगे, रिकनसाइल करना चाहोगे तो रिकनसाइल कर सकोगे। मैसेज अगर आपने कितने टाइम से उनको नहीं किया तो आप उनसे बात करना शुरू कर सकोगे। जैसे ही आपका स्ट्रेस ख़त्म होता है तो चीज़ें आपकी लव लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स टेक कलर कार्ड। कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा जुलाई के महीने में? सियान, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, नंबर 35। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आपके लिए मैसेज भी हो सकता है, क्रॉस वॉचर के लिए भी हो सकता है कि मीनवाइल जब आप ये टाइम ले रहे हो तो इट्स टाइम फॉर यू टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या आपका पर्सन जो है वो 35 साल का हो, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि आप लोग एक कार्मिक जर्नी में हो, कार्मिक सोलमेट जर्नी में हो, जिसमें आप दोनों, हो सकता है कि बहुत दफ़ा आप साथ आए हो, बहुत दफ़ा आपने ब्रेकअप किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक दफ़ा ज़रूर साथ आए हो और एक दफ़ा आपने ब्रेकअप ज़रूर किया है। लेकिन जो टाइम आप साथ रहे हो, चाहे वो ऑन एंड ऑफ रहा है या फाइट बीच में चलती रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन और इसीलिए आपने या आपके पर्सन ने, अगर एनर्जीज रिवर्स्ड हैं तो
आपने या आपके पर्सन ने मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान को डेफिनेटली फॉर ग्रांटेड लिया है और उसको लगा कि मैं बाकी पहले चीज़ों से निबड़ लूँ, उसके बाद मैं अपनी लव लाइफ को टाइम दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह की सिचुएशन में थे जहाँ पे आप जो करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में आप वो नहीं कर पाए। नो डाउट कि आप करना चाहते थे, आप टाइम शायद देना चाहते थे, लेकिन आपके लिए स्ट्रेस इतना ज़्यादा था उन चीज़ों का जिन चीज़ों से अभी आप डील कर रहे हो, आपको नहीं लगा कि आप अपनी लव लाइफ के साथ जस्टिस कर सकोगे, इसलिए आपने लव लाइफ को बिल्कुल इग्नोर किया, बिल्कुल साइड पे रखा। और अब मुझे लग रहा है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है कि अब मैं अपनी लाइफ को बैलेंस रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, और तभी आप अपनी लव लाइफ को टाइम देना शुरू करोगे। जुलाई के 3rd वीक में जाके चीज़ें आपकी लव लाइफ में बेहतर होंगी। ये कलर आपके लिए लकी रहेगा अगर आप पहनते हो कपड़ों में, या अगर आप बेडशीट्स में इस तरह के कलर यूज़ करो तो उसकी ज़्यादा एनर्जीज आपके अंदर आएंगी, क्योंकि आप जाहिर है जब आप बेड पे सोते हो और वो कलर आपके लिए बेड पे जब आप होते हो तो आपके लिए बहुत वो टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी एनर्जीज़ के लिए, आपकी एनर्जीज रिवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वो इम्पॉर्टेंस रखता है वो टाइम। सो आप कपड़ों में भी पहन सकते हो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर वेयरिंग दोज क्लोथ्स। उसके अलावा आप अगर चाहो तो बेडशीट में भी इस तरह का कोई कलर यूज़ कर सकते हो। लेट्स टेक चार्म्स नाउ, लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। ओके, सो देयर आर सो मेनी अल्फ़ाबेट्स। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ या तो आप डील कर रहे हो या आपका पर्सन डील कर रहा है या कर रही है। जब मैं कह रही हूँ कि आपका पर्सन काफ़ी सारे लोगों से डील कर रहा है, हो सकता है काम के मामलात हों, हो सकता है बिजनेस के मामलात हों, जो सेटल डाउन करने में टाइम लग रहा है इनको, आपके पर्सन को या आपको। आपके अल्फ़ाबेट्स हैं RUK और C। तो ये आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, उन लोगों के भी हो सकते हैं जिनसे आपका पर्सन डील कर रहा है। मेड विद लव। एक और मैं कार्ड लूँगी। 7 of Swords। इवन दो आपकी पर्सन जो है या आप जो हो किसी किसी काम में या किसी मुश्किल में फंसे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में आपका पर्सन छाया रहता है, लेकिन आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, और ये ऐसी चीज़ है जो आपको खुद भी नहीं पसंद और आप इससे निकलना चाहते हो, और आई होप कि आप जल्द निकल आओगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई के महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जैसा मैंने कहा, अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।